एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो के अंदर। बीजी के सीरीज चल रही है। पहला वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि बीजी होता क्या है या अकाउंट होता क्या है, उसका यूज़ कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम अगला पार्ट देखते हैं बीजी का, अकाउंट्स के बारे में, खाते क्या होते हैं, लेजर के बारे में, और वो कितने प्रकार के होते हैं, किसको क्या कहते हैं, उनके नियम क्या है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है अकाउंट्स और लेजर खाते के बारे में है। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि अकाउंट्स या लेजर या खाते क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति, लाभ या आय, हानि या व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक टाइटल में रखा जाता है, खाते कहलाते हैं। खाते का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर भी कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति या कोई संपत्ति का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो उसे संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, खाते कहलाते हैं। ठीक है, ये तारीख के क्रम में नियमानुसार होते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे एक आपके मार्केट के अंदर एक चाय वाला है, उसके आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ऑफिस है, ऐसे लोग हैं जिनका वो डेली चाय देता है। तो वो जितने भी व्यक्ति है, जितने भी दुकानदार है, उनकी एक डायरी मेंटेन करता है। उन डायरी के अंदर उनका नाम, फर्म का नाम या व्यक्ति का नाम लिख लेता है और जिस तारीख को उसने चाय दी है वो एक साइड में लिखता है, और जब जब उसको पैसा मिलता है वो एक साइड में लिखता है। जब महीना पूरा हो जाता है तब वो अपना हिसाब कर लेता है। तो जो डायरी के अंदर वो अपना उसका अगले वाली पार्टी का रिकॉर्ड रख रहा है, वो रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है, लेजर कहलाता है या खाता कहलाता है। बैंक में भी आप खाता खुलवाते हो तो बैंक वाले अपना खाता रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब एक संक्षिप्त रिकॉर्ड उनके पास में रहता है। और जब भी अपन पैसा जमा कराते हैं तो वो एंट्री करते हैं। इसी प्रकार जब भी आप पैसा निकालते हैं तब वो एंट्री करके देते हैं। तो खाते के बारे में आपने समझा होगा। खाते का अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए तो वो है एक संक्षिप्त रिकॉर्ड। ऐसा व्यक्ति के नाम से हो सकता है, किसी वस्तु के नाम से हो सकता है, संपत्ति के नाम से हो सकता है, आय व्यय के खाते हो सकते हैं। तो बहुत सारे खाते होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक खाते का एग्जाम्पल दिया है, जैसे रवि एंड सन्स। ये हमारा एक ग्राहक है, कस्टमर है, जिसको माल सेल किया जा रहा है। एक साइड में लिखा हुआ है तारीख, एक साइड में उसका टाइप लिखा हुआ है कि माल कब कब दिया गया है, उसके वाउचर नंबर, बिल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और जब भी उससे माल बेचा है, इसको माल बेचा है, तो यहाँ पे एक साइड में लिखा होगा। जब पैसा आता है तो इस साइड में लिखा हुआ है, और बैलेंस जितना बचा है वो बैलेंस इस साइड में लिखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि खाते के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, और तीसरा है नाममात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत खाता कौन सा होता है और व्यक्तिगत खाते किसे कहते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं, जैसे राम का खाता, आशा ट्रेडर्स का खाता, अथवा जो किसी व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाता है उसे व्यक्तिगत खाते कहते हैं। देखो, व्यक्तिगत खाते का मतलब ये होता है कि जैसे नाम में पता चल रहा है कि व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति के नाम से खाते खोले जाते हैं या संस्था के नाम से, कंपनी के नाम से खाते खोले जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत खाते कहते हैं। नोट, यहाँ पे एक नोट लिखा है, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में देखा था। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी, जब व्यापार में पैसा लगाया जाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। और ड्राइंग का मतलब जब पैसा निकाला जाता है, यानी पर्सनल यूज़ के लिए, मालिक द्वारा निजी खर्च के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसको ड्राइंग कहते हैं। ये दोनों खाते मालिक के खाते होते हैं और मालिक व्यक्ति है, इसलिए इसको क्योंकि ये फर्म के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। चलिए अगला खाता देख लेते हैं हम, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट या वास्तविक खाते क्या होते हैं समझ लेते हैं। ये वे खाते होते हैं जो किसी वस्तु, संपत्ति से संबंधित होते हैं, इन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। जो वस्तु के नाम से खोले जाते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी, बिल्डिंग या लैंड अकाउंट।
इसमें वास्तविक खाते या रियल अकाउंट का मतलब ये होता है, नाम से पता चल रहा है कि वास्तविक यानी वस्तु, यानी जो व्यक्ति के नाम से ना हो, केवल वस्तु हो, निर्जीव चीज़ें होती है जैसे फर्नीचर है, कैश हो गया, या कोई संपत्ति के खाते होते हैं, उन्हें वास्तविक खाते या रियल अकाउंट कहते हैं। चलिए अगला है नाम मात्र के खाते, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ या हानि अथवा आय और व्यय से होता है। इन्हें आय व्यय के खाते भी कहते हैं। यानी ऐसे खाते ना तो व्यक्तिगत है, यानी ना को व्यक्ति के नाम से है, ना वस्तु के नाम से है। इसके अलावा जो भी खाते हैं जिनका केवल नाम मात्र होता है, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं या नाम मात्र खाते कहलाते हैं। जिसका कोई रूप ना हो, ना केवल नाम ही हो, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेज, सेल, ये सभी ऐसे खाते हैं जो आय या व्यय दर्शाते हैं। अगर आपको मान लो डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, डिस्काउंट मिल रहा है तो आपकी आय हो रही है। अगर आपने कोई माल बेचा है, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपका व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार इंटरेस्ट का कोई रूप नहीं होता है, सैलरी का कोई रूप नहीं होता है, सेल परचेज का कोई रूप नहीं होता है, तो वो आय व्यय के खाते होते हैं। ये ऐसे खाते होते हैं जो या तो आय डिसाइड करते हैं या व्यय दिखाते हैं। चलिए खातों को लिखने के नियम देख लेते हैं। खातों को लिखने का नियम है और पूरा अकाउंट या पूरा जो लेखांकन है वो पूरा इसके ऊपर नियम पे टिका हुआ है। अगर आपको नियम सही तरीके से याद नहीं होंगे तो कोई भी एंट्री आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से देखना है कि कौन से खाते का क्या नियम है और किस तरह से ये यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट। तो इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यानी जो भी पाने वाला है, जो भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, जिसके पास में वस्तु या संपत्ति या कुछ भी पैसा वगैरह जा रहा है या प्राप्त हो रहा है, तो उसको तो करना है डेबिट। और जो देने वाला है, जिसके पास से जा रहा है, उसको करना है क्रेडिट, CR करना है। इसको शॉर्ट में डेबिट को DR कहते हैं और क्रेडिट को CR कहते हैं। इसका नियम ये याद रखना है। नोट, ध्यान रखें कि जब हम कोई लेन देन करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा। जिसको प्राप्त हो रहा है उसको डेबिट करो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। ये चीज़ मैंने बताई आपको कि दो खाते हमेशा प्रभावित होंगे। कोई भी आप लेन देन करोगे तो एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। फिर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि माना कि राम को 1000 रुपये का भुगतान किया। तो राम को 1000 रुपये का भुगतान किया तो राम को कोई ना कोई तो देने वाला होगा और प्राप्त करने वाला राम खुद है ही है, राम को प्राप्त हो रहा है। तो खाते कौन से होंगे? पहला सवाल, इसमें पार्टी का खाता राम अकाउंट हो जाएगा और कंपनी, हमारी कंपनी खाता कौन सा हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि राम को 1000 रुपये कैश मिल रहे हैं। तो एक खाता हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा खाता हो जाएगा राम अकाउंट। तो देने वाला और लेने वाला कौन होगा? राम अकाउंट को प्राप्त हो रहा है, राम को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको DR करना है, डेबिट करना है। और कैश गया इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा CR या क्रेडिट। तो इसको लिखेंगे कैसे? राम अकाउंट DR 1000 रुपये DR और टू कैश अकाउंट CR 1000 रुपये CR हो जाएगा कैश अकाउंट। देखो राम के पास में प्राप्त हुआ, राम को प्राप्त हुआ तो इसलिए DR इसके आगे लग रहा है। देखो पाने वाले को डेबिट करो DR, तो राम को प्राप्त हो रहा है इसलिए राम को 1000 रुपये DR आएगा और देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? कंपनी दे रही है, हमारी कंपनी दे रही है। हमेशा जब भी आप लेन देन करो देखो तो उसमें जो भी कंपनी का नाम आए तो एक कंपनी के खाता जरूर आएगा, कैश अकाउंट आएगा, परचेज सेल वगैरह जो भी आएगा वो इस तरह से। तो अपनी कंपनी समझना है कि हमारी कंपनी के द्वारा ये लेन देन हो रहा है। अगला खाता है वास्तविक खाता और उसका नियम क्या है? इसका नियम है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। उदाहरण के लिए 10,000 रुपये का नकद फर्नीचर खरीदा। तो पहले नियम को समझते हैं। नियम होता है वास्तविक का नियम कि जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसको तो करना है डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको करना है क्रेडिट। माना कि आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, नकद फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर व्यापार में आया इसलिए डेबिट करो और कैश रोकड़ा व्यापार से गया इसलिए क्रेडिट करो। इसमें फर्नीचर और रोकड़ा दोनों एक वस्तु है, वह एक व्यापार में वस्तु आ रही है और एक व्यापार से वस्तु जा रही है। यानी आपको बोला गया कि 10,000 का फर्नीचर खरीदना है तो व्यापार में आया क्या? फर्नीचर आया 10,000 रुपये का, तो उसको तो करना है डेबिट, DR करना। यानी कहने का मतलब है जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसको तो करना है डेबिट और जो वस्तु व्यापार से जा रही, एक वस्तु आई फर्नीचर आया और गया क्या? कैश गया। यानी रोकड़ा खरीद रहे हैं तो आप उसको क्या फर्नीचर कब देगा? वो जब अपन उसको रोकड़ा देंगे। तो कैश अकाउंट हो जाएगा CR 10,000 रुपये और फर्नीचर हो जाएगा DR 10,000 रुपये।
चलिए, अगला नियम है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाते का नियम क्या है कि जो भी व्यय है एवं हानियों को डेबिट करो और आय और लाभ को क्रेडिट करो। जैसे मुकेश को सैलरी दी 10,000 रुपये की, तो जो सैलरी है एक तरह का व्यय है हमारा, यानी जो भी हम खर्चा करते हैं तो सैलरी का कोई रंग रूप नहीं होता है, सैलरी एक तरह का व्यय है, व्यय वाला खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट डीआर, यानी जो भी हमारे व्यय एवं हानियाँ होती हैं उनको तो डेबिट करना, डीआर करना। टू कैश अकाउंट, कैश गया इसलिए सीआर हो जाएगा। एक वस्तु आ रही है, एक वस्तु जा रही है, इसमें तो वस्तु ना होकर एक नाम मात्र खाता यानी जो भी व्यय है उसको करना है डेबिट। और जो भी हमारा वस्तु थी कैश अकाउंट गया, इसलिए कैश गया इसलिए 10,000 रुपये सीआर हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि कैसे आप नियम याद रखेंगे आपको, यानी कौन कौन से नियम होते हैं उनको चीज़ों को याद रखना है। फिर अगला है रोज नामचा जनरल। व्यापार के प्रत्येक लेन देन को सर्वप्रथम इस किताब में डाला जाता है। जनरल आप ये समझ लो कि एक तरह की लाल कलर की बहियाँ होती है जिसके अंदर व्यापारी सुबह से लगाकर शाम तक का पूरा डाटा, उसको तारीख वाइज जिस क्रम में हुए हैं, जिसमें भी हो, जैसे परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जो भी हुआ है वो उस तरह से उस हिसाब से लिखता रहता है। जनरल में व्यापारिक दैनिक लेन देन का लेखा पूरे विवरण सहित डेबिट और क्रेडिट में वर्गीकृत करके उनके डेट वाइज और जिस क्रम में सौदे हुए उसी क्रम में करता है। हिसाब किताब रखते वक्त कोई भी एंट्री सीधे लेजर या खाते में नहीं की जाती, बल्कि पहले उसे जनरल में लिखा जाता है, उसके बाद उसके आधार पर खाते बनाए जाते हैं। टैली या बीजी में जब हम एंट्री करते हैं तो वह अपने आप ही संबंधित खातों में पोस्टिंग हो जाती है। तो आपने ये समझा कि जनरल या रोजनामचा क्या होता है। जनरल या रोजनामचा का मतलब है कि व्यापारी सबसे पहले जिस बुक में एंट्री करता है या लिखता है उसको रोजनामचा कहते हैं, जनरल कहते हैं। उसके आधार पर ही कौन सी एंट्री कहाँ पे जाएगी वो अकाउंटेंट आता है और एंट्री करता है कि वो सेल की एंट्री है, एक परचेज़ की एंट्री है, एक रिसिप्ट की, एक पेमेंट की है या कॉन्ट्रा की है। तो जो भी एंट्री होगी उसके आधार पर वो एंट्रियाँ करता है, फिर अपने आप ही वो खातों के अंदर पोस्टिंग हो जाती है। उसी के आधार पर बैलेंस शीट बन जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है, सभी रिपोर्टिंग उसी के आधार पर हो जाती है। तो सबसे पहले जो बुक होती है उसको रोजनामचा जनरल बुक कहते हैं। अगली क्लास में अंदर हम देखेंगे बीजी स्टार्ट करना, बीजी कैसे काम करता है, बीजी के अंदर काम कैसे करना है, कंपनी कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखना मत भूलना। हमारा अगला वीडियो आएगा बीजी का, टैली बीजी स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें कंपनी कैसे बनाते हैं, वो सब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।